भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस है कि वहां आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल सकती है। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे भी हैं जो कि कोस्ट टूरिज्म के लिए फेमस हैं। आपने भानगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ऐसी ही कई जगह हैं जहां पर कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो कि अपने आप में अनूठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुलधरा गांव के बारे में। क्या आपने फुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो फुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। दूसरी जगह है जुड़वा बच्चों का गांव कोदिनिही। केरल के इस गांव का रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिनिही गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। उनका मानना है कि ये यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक कर कोदिन्नी पहुँचा जा सकता है। ये गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। ये गांव केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चौथी जगह है कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये कहां से आए। लोक कथाएं कहती है कि कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी गर्भवती रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो कि नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। परिंदों की आत्महत्या करने की जगह जतिंगा असम में एक छोटा सा गांव है। इसके बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसीलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। डूबने वाला चर्च शेट्टीहाली 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरू डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई। लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखाई देता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहें तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शेट्टीहाली 80 किलोमीटर दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।